दोस्तों सभी को नमस्कार। भाई देखिए, इस सेशन में बात करेंगे एमईएस ड्राइवर भर्ती के डीवी के बारे में, जो आपके कल से यानी 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, चलेंगे 4 अप्रैल 2025 तक। तो इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे पॉइंट मेंशन किए हैं जिसके माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर लेकर के जाने हैं और उनमें से कोई भी सिंगल डॉक्यूमेंट आपको मिस नहीं करना है। जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो वो सभी डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, नहीं तो डायरेक्ट आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डीवी से बाहर कर दिया जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आता है ओरिजिनल एडमिट कार्ड। आप अपना कोलेटर या जिसको एडमिट कार्ड बोलते हैं डीवी के लिए, वो sscnr.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला भी था, डीआर एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहां पे मैंने डायरेक्ट लिंक डाल रखा है। उसकी मदद से आप अपना एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। अब उस एडमिट कार्ड की पीडीएफ जो है वो अपने किसी दोस्त के पास या अपने रिश्तेदार के पास या अपने किसी ऐसे जगह फाइल के अंदर सेव कर लीजिए जो फ्यूचर में आपको काम आ सके। हो सकता है कहीं मिस हो जाए, मिसप्लेस हो जाए, तो कम से कम उस पीडीएफ के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड तो कर पाएंगे। तो ये एडमिट कार्ड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर लेकर के जाएंगे। अब फोटोकॉपी चाहे आप कलर्ड में निकलवा लें या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, वो आपकी चॉइस है, लेकिन एडमिट कार्ड के ऊपर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख रखा कि कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन आपको अपना एडमिट कार्ड जरूर लेकर के जाना है। 10th की सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, देखिए आपके एडमिट कार्ड के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन कर रखे हैं उसमें 10th की सर्टिफिकेट के साथ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी लिख रखा है। तो अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10th की सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए, वहां से आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो जाएगी। अगर आपके पास दोनों अलग अलग हैं तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी है तो भी चल जाएगा, यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी है तो 10th की सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए, उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो अगर ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, यानी कि जो जन्म प्रमाण पत्र होता है वो हो सकता है कि किसी के पास ना हो, तो अगर ये नहीं भी है तो 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट से काम चल जाएगा। 10th की मार्कशीट और 10th की सर्टिफिकेट कई बोर्ड हैं जो अलग अलग देते हैं, कई बोर्ड हैं जो मर्ज करके देते हैं, यानी कि सर्टिफिकेट कम मार्कशीट होती है। तो अलग अलग हैं तो अलग अलग दोनों लेकर के जानी है, और अगर आपके पास सिंगल है तो वो सिंगल लेकर के जानी है। सर्टिफिकेट कम मार्कशीट है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। +2 की सर्टिफिकेट, अब देखो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें एजुकेशन में सिर्फ 10th पास लिखा हुआ है। अगर इसके अलावा कोई भी आपने डॉक्यूमेंट अगर बाई पोस्ट भेजा है एसएससी के ऑफिस में तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेकर के जाने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने बाई पोस्ट पहले लिफाफे में डाल करके भेजे थे एसएससी ऑफिस में, वो सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर के ही जाने हैं। ऐसा नहीं है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया था वही लेकर के जाएं। आपने जो बाई पोस्ट भेज दिए सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेकर के ही जाने पड़ेंगे। तो अगर मान लो सिर्फ आपने 10th तक का ही क्राइटेरिया भरा है तो आपकी एजुकेशन के अंदर और बाकी आपने लगाया नहीं, मेंशन नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने +2 का जिक्र किया है फॉर्म भरने के दौरान भी या फिर आपने बाई पोस्ट भेजा है तो फिर आपको +2 की सर्टिफिकेट भी लेकर के जानी है। डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन भी आपने फिल किया है तो ग्रेजुएशन यानी फाइनल ईयर की डिग्री तो लेकर के जानी है, जो आपकी मार्कशीट होती है जिसमें टोटल यानी ग्रैंड टोटल होता है ना सभी सेमेस्टर का, वो तो लेकर के जाना ही है। बाकी देखो आपको पता भी है ग्रेजुएशन में कई जगह अलग अलग सेमेस्टर्स भी होते हैं, अलग अलग ईयर्स भी होते हैं। जो भी आपको मार्कशीट मिली है अलग अलग ईयर्स की या सेमेस्टर्स की, वो सभी सेमेस्टर वाइज आपको सर्टिफिकेट लेकर के जानी जरूरी है। अगर नहीं है तो भाई निकलवा लो, लेकिन लेकर के जाने सभी सेमेस्टर्स की सर्टिफिकेट या सभी ईयर्स की सर्टिफिकेट जिसके अंदर अलग अलग आपके मार्क्स शो किए गए हैं ईयर या सेमेस्टर के हिसाब से। समझ में आ गया। और इसके बाद है डिप्लोमा। अगर मान लो आपने डिग्री नहीं की, डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा अगर आपने किया है उसकी डिटेल्स आपने मेंशन की हैं फॉर्म भरने के दौरान या बाई पोस्ट आपने भेजा है, तो डिप्लोमा और उसके सभी सेमेस्टर्स की सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के जानी है ओरिजिनल मोड में। जितने भी ओरिजिनल चीजें बता रहा हूं वही यहां पे आपको लेकर के जानी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो डिस्चार्ज बुक आपको लेकर के जानी है, एक्स सर्विसमैन नहीं है तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एनओसी, अगर कोई आप गवर्नमेंट या सिविल एम्प्लॉय हैं तो एनओसी लेकर के जानी है, अगर आप नहीं हैं तो नहीं लेकर के जानी, सिंपल सी बात है। ये उनके लिए है जो एक्स सर्विसमैन या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑलरेडी हैं जो एमईएस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बताई गई चीजें हैं। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर के जानी है।
कम से कम मान के चलो 7 तो फोटो आप लेकर के जाएं, ज्यादा लेकर के जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है लेकर के जाएंगे, ये ध्यान रखना। ड्राइविंग लाइसेंस जो प्रभावी हो, अफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के जाना है, जो उस टाइम पे यानी वैलिडेट किया गया हो, ऐसा नहीं कि एक्सपायर हो रखा हो, ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेकर के जाएंगे, प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के जाएंगे। अगर मान लो आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो रखा था और आपने रिन्यूअल के लिए दे रखा है, तो उसका प्रूफ आपके पास होगा, वो प्रूफ आपको लेकर के जाना है, और अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस पहले वाला था उसकी फोटोकॉपीज आपको लेकर के जानी है, ध्यान रहेगा। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो आपके नोटिफिकेशन के अंदर रिक्वायर्ड लिखा हुआ है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस प्रकार का चाहिए, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वही होना चाहिए जो आपने बाई पोस्ट भेजा था, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सर्टिफिकेट, किसी भी कैटेगरी से आपको रिजर्वेशन लेना है, या मान लो किसी कैटेगरी से आपको अपर एज में रिलैक्सेशन लेना है, तो उसके लिए आपको अपनी कास्ट की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी, या जो आप कास्ट के हिसाब से रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उस कास्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, अदर कोई फोटो आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। फोटो आईडी प्रूफ जिसके ऊपर आपकी फोटो लगी हो, ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल आपको लेकर के जाना है, जो आपने बाई पोस्ट भेजे थे वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। बाई पोस्ट तो आपने फोटोकॉपीज भेजी थी सेल्फ अटेस्ट करके, लेकिन अभी आपको सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर के जाने ही जाने हैं, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट्स की 5 से 10 फोटोकॉपीज आपको लेकर के जानी है, ठीक है। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे ओरिजिनल, उनकी 5 से 10 अलग अलग फोटोकॉपीज होनी चाहिए आपके पास, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, इधर उधर भागदौड़ करने की जरूरत ना पड़े। और जितने भी आप फोटोकॉपीज लेकर के जाएंगे वो अभी से सेल्फ अटेस्ट करो तो ठीक है, नहीं तो वहां पर जाकर के जरूर करवाएंगे वो, तो वहीं पे जाकर के कर लेना। कई बार क्या होता है कि बोल देते हैं कि हमारे सामने करने चाहिए था, है ना, जो सेल्फ अटेस्ट है वो, तो जितना हो सके आप वहां पे जाकर के कर लेना, अभी सेल्फ अटेस्ट की जरूरत नहीं है, वहां पे जरूर करवाएंगे, क्योंकि वहां पे आपने जो भी फोटोकॉपीज पहले दी थी वो सेल्फ अटेस्ट करके भेजी थी, ठीक है। तो आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर के जाएं, उनकी 5 से 10 फोटोकॉपीज करवा लें, यानी जैसे 10th की सर्टिफिकेट है उसकी 5 से 10 फोटोकॉपी आपने करवा ली, आपके पास है वो, रख लें, संभाल लें। ऐसे हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपीज आपको जरूर लेकर के जानी है, ठीक है। तो सेल्फ अटेस्ट वहां पे करवा लेंगे, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपने फॉर्म फिल किया था, वो एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी पूरी की पूरी प्रिंट आउट जो है वो निकलवा करके लेके जानी है। कई जगह पे ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो नहीं मांगते हैं, वो खुद निकाल लेते हैं, कई जगह पे आपसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जाता है, तो सभी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के जाएं। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ऐसे बोल देते हैं जी हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म है वो खो गया है, नहीं है, डाउनलोड नहीं हो पाया, तो भाई वहां पे रिक्वेस्ट आपको करनी पड़ेगी। जहां पे डीवी होता है वो खुद भी निकाल करके आपको दे देते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट करना, ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि वहां पे भी निकाल करके दे देते हैं। अगर आपके पास नहीं है, मिस हो रखा है, तो बिल्कुल उनके भरोसे भी नहीं बैठना है, क्योंकि हो सकता है वो डिनाई कर दे इस चीज को कि भाई हम तो नहीं निकाल करके देंगे एप्लीकेशन, तो घूमते रहना इधर उधर। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास है या निकाल सकते हैं, या आपके पास कहीं रिसर्च करने का ऑप्शन है कि ईमेल पे या इधर उधर आपका एप्लीकेशन वो पड़ा हो, उसका प्रिंट आउट आप जरूर लेकर के जाएं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको लेकर के जाने हैं, नहीं तो आपका कह सकते हैं जो डीवी है वो रिजेक्ट हो सकता है, आपको बाहर कर दिया जाएगा, डीवी नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन देनी थी आप सभी को। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए।